पाप हो गया और आपने पाप को बताया तो आप पाप मर जाएगा। हाँ, अपराध हो गया है, पाप हो गया, कोई गलत काम हो गया है तो उसको दुनिया के सामने प्रकट कर देना और कहना कि मुझसे अपराध हुआ है, कसूर हुआ है, मैं इसका प्रायश्चित कर रहा हूं, मैं इससे शुद्ध हो रहा हूं, तो वो पाप मर जाएगा। अरे जिस चीज को प्रकट कर दिया जाए वो मरने लगता है और जिस चीज को गुप्त रखा जाए वो बढ़ने लगता है। इसलिए पुण्य को गुप्त रखो, पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य को अगर प्रकट कर दिया तो पुण्य मर जाएगा, पुण्य खो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, दान और स्नान गुप्त होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए। आप बाथरूम में जाते हो तो शरीर की मैल को धोने के लिए, तन को स्वच्छ बनाने के लिए जाते हो, और दान करते हो, पुण्य करते हो तो वो पाप की प्रक्षालन के लिए होता है, वो भी जरूरी है। जीवन में अगर अर्जन है तो जीवन में विसर्जन भी चाहिए, विसर्जन से जीवन ऊपर उठता है। श्रावक के लिए केवल अर्जन का विधान नहीं है, श्रावक अर्जन करता है तो उस अर्जन के साथ विसर्जन भी होना चाहिए। अर्जन कितना हो और विसर्जन कितना हो, इसके लिए भी हमारे यहां पर एक संविधान है। जैन साधु अपने पास एक उपकरण रखता है, इसको कहते हैं कमंडल। इसके अंदर जल होता है। ये जल मुनि पीने के लिए नहीं रखता है कि जब भी प्यास लगी तो वो पी गए, नहीं, ये शुद्धि के लिए होता है। शौच आदि के लिए जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हाथ पैर धोने के लिए इसके जल का उपयोग किया जाता है। इसमें ये पूरा ये जो कमंडल है ये भूमंडल का अर्थशास्त्र है। जैन साधु अपने पास जो कमंडल रखता है कि कमंडल केवल जल का पात्र नहीं है, यह जल का पात्र नहीं है, यह कमंडल भूमंडल का अर्थशास्त्र है। इसमें दो छेद होते हैं, एक बड़ा जिससे पानी भरा जाता है, दूसरा छोटा जिससे पानी निकाला जाता है। यह इस बात को दर्शाता है कि श्रावक के जीवन में कमाई तो बड़े छेद जैसी होना चाहिए, आय बड़े छेद जैसी होना चाहिए और व्यय छोटे छेद जैसा होना चाहिए। अगर इस तरह का क्रम जीवन में बना रहे तो वो जीवन उन्नत होता है, वो समाज उन्नत होती है और वहां पर आर्थिक व्यवस्था बनी रहती है, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाती नहीं है। आय बड़े छेद जैसा होना चाहिए और व्यय छोटे छेद जैसा होना चाहिए। इतना कमाओ तो इतना 4 तरह के दान के लिए जरूर निकालना पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो कैसे काम चलेगा। त्याग धर्म यही तो कहता है कि केवल संग्रह नहीं करना है, केवल संग्रह करके अपने आप को नीचे नहीं डुबाना है। अरे तराजू की उस पड़ले को कभी देखने की कोशिश करना, तराजू के जिस पड़ले में कोई वजन होता है, बांट होता है, वो पड़ला नीचे होता है, और जिस तराजू में पड़ले में कुछ नहीं होता है वो तराजू का पड़ला ऊपर होता है। यानी पकड़ने वाला डूबता जाता है और छोड़ने वाला ऊपर उठता जाता है। अगर जीवन को उन्नत बनाना है, जीवन को ऊपर उठाना है, जीवन के सर्वतोमुखी विकास करना है तो जीवन में त्याग करना पड़ेगा। इसलिए जैन धर्म में त्याग को सर्वाधिक महत्व दिया है और जैन समाज का जो श्रावक और मुनि है वो इतना त्याग करता है, इतना त्याग करता है, इतना मुनि इतना त्याग करता है कि समाज की नग्नता को ढकने के लिए अपने तन के वस्त्र भी उतार देता है, अपने तन के आभूषण भी उतार देता है और निर्ग्रंथ दिगंबर काया को लेके समाज के बीच में पवित्रता की भावना लेके आ जाता है कि मैंने इतना त्याग किया है, मेरे त्याग को देखकर तुम भी थोड़ा त्याग करो, तुम्हारा जीवन भी ऊंचा उठ जाएगा, तुम्हारा जीवन भी महान बन जाएगा। इसलिए जरूरी है। तो मैंने कहा कि अगर प्रभु के चरणों में आपने कुछ समर्पित कर दिया तो यह मत कहना कि आपने दान कर दिया। दान नहीं, महज एक समर्पण। अरे जो प्रभु तुम्हें रोजी रोटी देता है, अगर उसके लिए तुमने 4 अक्षत चावल चढ़ा दिए तो इसको दान कहोगे? ये तो तुम्हारा समर्पण है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। पहले के राजा महाराजा मंदिरों में जाते थे, आगम में पढ़ना, ग्रंथों में पढ़ना, वर्तमान योग में पढ़ना जाते थे और प्रभु के चरणों में जाकर के हीरे मोती चढ़ा आते थे। हीरे मोती चढ़ाने का तात्पर्य केवल इतना ही था, वो ये भावना से चढ़ाते थे कि भगवान तुम्हारी अनुकंपा, तुम्हारी आशीष से मिला है, इसलिए तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। अगर जैन मंदिर जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, वो चावल लेकर के जाता है। और चावल का मतलब केवल इतना ही हुआ करता है, चावल का अर्थ केवल इतना ही हुआ करता है कि चावल समर्पित करते हुए ये भावना है, वो त्याग का परिचायक है कि तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। मुझे जो कुछ भी मिला है इसी चरणों में मिला है, इसी दर से मिला है, आपकी भक्ति और पूजा से मिला है, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में नमन कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। याद रखना
अगर आज तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं तो यकीनन विश्वास करना कभी तुमने जरूरतमंद आदमी को 10 रुपए का दान जरूर दिया होगा। एक बात जो याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर आज तुम्हारे पास 10 रुपए 10 लाख रुपए है तो तुमने कभी किसी जरूरतमंद आदमी को 10 रुपए का दान दिया होगा, किसी धर्म कार्य के लिए 10 रुपए का दान दिया होगा, जिसकी वजह से आज तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं। अगर आज तुम्हारे पास 10 कमरों का मकान है तो याद रखना कभी किसी तीर्थ पर तुमने एक कमरा बनवाया होगा। अगर आज तुम्हारी थाली में 8 तरह के व्यंजन हैं तो ध्यान रखना कभी तुमने जिनेंद्र भगवान की 8 द्रव्य से पूजा की होगी, उसकी वजह से आज तुम्हें 8 तरह के व्यंजन मिल रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने अपने 4 बेटों के लिए 4 दुकानें बनवा दी, 4 बेटों के लिए 4 मकान बनवा दिए, तो जीवन के अंत में ये विचार जरूर करना कि अब एक छोटा सा मंदिर प्रभु का और बनवा दो, जहां बैठ करके जीवन के किए गए पापों का मैं प्रायश्चित कर सकूं, जहां बैठ करके मैं जीवन को धन्यता और पवित्रता दे सकूं। इसलिए एक मंदिर और बनवा दूं, एक कमरा और बनवा दूं, एक किसी प्रतिमा की मूर्ति और स्थापित करवा दूं। अपने धन से मंदिर बनाना, चंदा चिट्टा करके नहीं बनाना है। इस मुल्क में एक बहुत गलत परंपरा चली, मंदिर बनना है, मस्जिद बनना है, गुरुद्वारा बनना है, चर्च बनना है तो चंदा चिट्ठा के लिए लोग निकल पड़ते हैं। मैं निवेदन करता हूं, आगम में कहां लिखा है ऐसा कि चंदा चिट्ठा करके मंदिर बनवाना चाहिए? किसी आगम में नहीं लिखा है चंदा चिट्ठा करके मंदिर बनवाने के लिए। अरे आदमी जब अपना मकान अपने बलबूते बनवा लेता है तो प्रभु के मकान के लिए चंदा चिट्ठा क्यों, मंदिर के लिए चंदा चिट्ठा क्यों? अपने बलबूते मंदिर बनना चाहिए। अपने बलबूते जो मंदिर बनेगा वही मंदिर तुम्हारे काम आएगा, वही मंदिर में वो अतिशय होगा जो अतिशय मंदिरों में हुआ करता है, जो अतिशय मंदिरों में दिखा करता है। मानवर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि त्याग से मेरा तात्पर्य पकड़ने की जो आसक्ति है, पकड़ने की जो मूर्छा है, उस आसक्ति और मूर्छा में कमी आना चाहिए। कोई हाथ तुम्हारे सामने फैलाए उससे पहले तुम्हारे हाथ देने के लिए उठ जाना चाहिए, क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा होता है। बड़ा बनना है तो त्याग पर विश्वास रखो, त्याग के मार्ग पर चलो, त्याग को स्वीकार करो। छोटे छोटे त्याग, बहुत बड़ा त्याग आप नहीं कर सकते, महाव्रत नहीं ले सकते, अणुव्रत की साधना करो। मुनि नहीं बन सकते, एक आदर्श श्रावक बनो। आदर्श श्रावक नहीं बन सकते, एक आदर्श नागरिक बनो। आदर्श नागरिक नहीं बन सकते, एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि एक अच्छा इंसान एक अच्छा हिंदू भी होता है, एक अच्छा मुसलमान भी होता है, एक अच्छा जैन भी होता है। अगर एक अच्छा इंसान बन गए तो फिर अलग से और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। त्याग महान है, त्याग से जीवन महान बनता है। ओ